सर सर एक सवाल प्लीज सुनिए ना, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट रुकिए। कुछ है सर आपके सामने, लेकिन मेरा जो सवाल, भाई सुन, उसी का जवाब देना आपके जाने। आप तेजस्वी जी को पूछिए ना सरकार में, तो तेजस्वी जी इसको उठाएंगे कि नहीं? चोर मान लीजिए मौसेरे भाई हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ बेगूसराय सदर के विधायक जी हैं और यहाँ पर धरना चल रहा है। धरना इसलिए चल रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो है विश्वासघात किया है बीजेपी के साथ, और यही जो है विधायक जी कभी धरना पर नहीं बैठते थे क्योंकि पूर्व में इनके साथ गठबंधन के साथ सरकार थी, इसलिए कभी भी जो है धरना पर नहीं बैठते थे। सर आज वो कौन सा दिन आ गया कि आपको आज धरना पर बैठना पड़ रहा है? बीजेपी के मंत्री सहित सांसद सहित सभी विधायक आज धरना पर बैठे हैं, पहले आप धरना पर नहीं बैठते थे, आज क्यों बैठे हैं? शायद आपको थोड़ा सा शायद आपको जानकारी कमी है जी, या उम्र में आप बहुत छोटे हैं जी। जी बीजेपी का तो इतिहास ही संघर्ष का रहा है। हाँ, आपकी बात कर रहा हूं, कुछ सुन लीजिए ना। जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा चेहरा नहीं। आप बना रहे हैं, आपके बड़े भाई हैं तो आप बनाना चाहते हैं मुझे, लेकिन मैं इतना बड़ा चेहरा नहीं कि आप मेरी बात करें। धरना पर मैं तो पहली बार विधायक बना हूँ, आपका पता नहीं क्या जानकारी है। कई जगह आपने मुझे देखा होगा धरना पर बैठे हुए, और अभी से नहीं कई बार 15 से 17 में भी भागे थे तो हम लोगों ने ये काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, संघर्ष का इतिहास रहा है, सड़क से सदन तक। कई सारे आपको याद दिलाऊं, चूंकि आपकी उम्र कम है तो मैं बता देता हूँ। अडवाणी जी रथ लेके निकले थे, कई हुआ। हमारे नरेंद्र मोदी जी लाल चौक तक गए थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो कई है। नहीं, और मेरा सवाल सर सुनिए, सवाल ये है, आप सुनिए, आपके सवाल पर आ रहा हूँ। आप कितना आप युवा हैं, उत्तेजित मत होइए, सुनिए सवाल जवाब सुनिए। आपने कहा धरना पर बैठने का क्या काम? जब हमको सरकार, हमको बिहार की जनता ने मैंडेट दिया कि आप सरकार चलाइए, तो हम सरकार चला रहे थे। हमको जदयू से ज्यादा सीट मिली, फिर भी प्री पोल अलायंस में हमने वादा किया था कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने मतलब हमारी पार्टी ने हमने बनाया। अब वो भाग गए जनता के मैंडेट का अपमान करके, तो हम धरना पर, ये डेमोक्रेटिक राइट है मेरा, इसलिए बैठे। अच्छा, तो आपको ये चीज नहीं पता था कि इससे पहले भी नीतीश कुमार जी जो है पिछले 7 साल में 3 बार जो है दल बदलू हो चुके हैं, तो आपके भी वो जो है तेजस्वी के साथ उनका पहले से गठबंधन था, इसके बाद उनसे गठबंधन तोड़कर जो है आपसे ज्वाइन हुए, तो ये चीजें नहीं पता था कि जो पहले इंसान पलट चुका है वो बीजेपी के साथ भी विश्वासघात और पलट सकता है? ये चीजें आपको नहीं पहले पता थी, यानी बीजेपी को? अब 15 से 17 की बात कर रहे हैं जी, उससे पहले वो थे बीजेपी के साथ लगातार कितने साल, आपको जानकारी होगी जी। और हमारा मकसद नहीं होता है कि कौन क्या है जी। मैं भी बोल रहा था कि यह बिहार जो है जंगल राज से त्रस्त था, तड़प रहा था। आपके साथ मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन से था, इसलिए तड़प रहा था। आपकी जानकारी अधूरी रहती है और आप बोलने के हड़बड़ाहट में रहते हैं जी। आपका लगता है उम्र 95 के बाद का है, जन्मदिन, जन्म तिथि है, इसलिए आप जानकारी। जब मैं कह रहा हूँ दशकों से जंगल राज, लालू राज में, जब जंगल राज में था, तड़प रहा था बिहार। पूरी जवाब सुन लीजिए तब आपको लगे तर्क दीजिए। जंगल राज में तड़प रहा था, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था बिहार। उस समय हम संघर्ष कर रहे थे बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने के लिए, और उसी समय पूर्व के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नेता अटल जी ने यह नारा दे के नया बिहार नीतीश कुमार, नीतीश जी को नेता बनाया। हम चुनाव में गए, हमको उनसे कई ज्यादा सीट मिले, लेकिन हमने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह था कि हम बिहार को जंगल राज से बाहर निकालें। तो हम तो जंगल राज से बाहर निकालने के लिए लड़ रहे थे, बिहार का विकास हो इसके लिए काम कर रहे थे, लड़ रहे थे। अब वह भाग जाते हैं, चले आते हैं, तो यह सवाल तो उनसे पूछिए ना कि क्यों भाग जाते हैं, क्यों चले आते हैं। अच्छा, 2024 में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या नीतीश जी अगर फिर से आएंगे तो फिर से आप उनको शामिल कर लेंगे? देखिए, सत्ता के लिए आप लोग देख लीजिए, जब कोई एक बार गलती करता है तो कहता है मिस्टेक हो गया, 2 बार में बाई चांस हो गया, तीसरी बार लोग कहते हैं ये आदतन करता है, इसकी आदत है। तो आपने ही अभी कहा कि 3 बार हो चुका है, तो कोई संभावना नहीं है दोबारा। भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी बिहार की जनता के लिए, सड़क से सदन तक संघर्ष होगा, और अकेले दम पर हम बिहार को फिर से विकास की ओर ले जाने का काम। एक और सवाल है सर, एक सवाल प्लीज सुनिए ना, एक मिनट,
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक मिनट रुकिए, आप अभी धरना दे रहे हैं, विश्वासघात आपके साथ हो गया है, शराबबंदी के लिए शराब खोल दी जाए, इसके लिए धरना देंगे? क्योंकि आय व्यय बढ़ेगा शराब खुलने से। एक मिनट भाई, जयकारा मत लगाइए। आपकी जानकारी कम है। फिर बिल्कुल जानकारी हम बहुत कुछ है सर आपके सामने, लेकिन मेरा जो सवाल, अरे भाई सुन, उसी का जवाब देना। आपकी जानकारी कम है। मैं विधायक रहते हुए, सरकार में रहते हुए भी शराबबंदी के ऊपर मैंने उठाए थे मुद्दे, नेशनल न्यूज बना था। मैंने कहा था कि इसकी समीक्षा की जाए, तो हम आज भी यहाँ समीक्षा की जाए। लेकिन आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, जो तेजस्वी जी बार बार शराबबंदी के बारे में कहते थे कि गलत कानून बन गया, इसके आड़ में गरीबों का मृत्यु हो रहा है, हत्या किया जा रहा है, तो तेजस्वी जी इसको उठाएंगे कि नहीं? चोर मान लीजिए मौसेरे भाई हो गए हैं, लेकिन आप अब धरना दीजिएगा नए सिरे से शराब खोलने के? धरना दे रहे हैं, बैठे हुए शराब खोलने के, तो शराब का मुद्दा उठाना है। आप तेजस्वी जी को पूछे ना, सरकार में चोर मौसेरे भाई हो गए, अब नहीं ये सब चोर वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप। चलिए देखिए, विधायक जी थे और जो है इन्होंने विश्वासघात के लिए यहाँ पर नीतीश जी ने इनके साथ विश्वासघात कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर विश्वासघात प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि यही लोग जब सत्ता में थे तो जनता के हित के लिए कितनी बार प्रदर्शन में बैठते थे, ये भी सवाल है। और ये भी सवाल उत्पन्न होता है कि ये लोग अभी तक सत्ता में थे तो शराबबंदी को लेकर जो है धरना नहीं दे रहे थे, क्योंकि सरकार की किरकिरी हो जाती। लेकिन अब क्या जब तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ में मिल गए हैं, तो क्या बीजेपी के लोग अब शराब खोलने के लिए धरना देंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।